मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लाया? स्वामी, आपको यहाँ कौन लाया? आप कुशल तो है ना? सुशीला, मुझे ज्ञात नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे तो सामंत ने वृक्ष से बांध रखा था। मेरी पत्नी को बावली कर दिया मेरे ही घर में कृष्ण। और जब मेरी चेतना लौटी तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने। किंतु कोई तो था जो आपको यहाँ पर लाया। मैंने किसी का स्वर सुना था। मैं समझ गया, मैं समझ गया सुशीला। वो वासुदेव श्री कृष्ण ही होंगे। वो तो हर स्थान पर हैं। आप देखो ना, वो द्वारका में रहते हुए भी मेरी कितनी चिंता करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैं द्वारका क्यों जाऊं? किंतु स्वामी, वो अपना मित्र धर्म निभा रहे। आपको भी तो उनका धन्यवाद करने उनके पास जाना चाहिए। सुशीला, जब वो स्वयं ही यहाँ जाते हैं तो मेरा धन्यवाद भी उन तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। तुम कहती हो कि मैं वहां जाकर उनसे कुछ मांगू, परंतु ये तो अनुचित है ना। राजा होना उनके भाग्य में है और निर्धनता मेरे भाग्य में लिखी। भाग्य में जो लिखा हो उसे स्वीकार करने में ही संतोष है। परंतु स्वामी, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या दूं तुम्हें खाने को? घर में तो कई दिनों से कुछ भी नहीं है। उन दुष्टों ने बचा हुआ भोजन भी फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? अब बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम सब यहीं रुको, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। पिताजी, कृष्णा चाचा जी तो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। माँ कहती है वो राजा है, उनके पास बहुत धन है। आप जाएंगे तो आपको ढेर सारा धन देंगे और हमें भरपेट भोजन मिलेगा। पुत्रों, तुम सब नहीं समझ पाओगे। मित्र से याचना करना मित्र धर्म के विरुद्ध होता है। और द्वारका यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर। मैं इतनी दूर कैसे जा सकूंगा? और फिर श्री कृष्ण तो सदैव हमारे आसपास हैं। तो फिर द्वारका जाने की क्या आवश्यकता? हमारे आसपास किंतु वो दिखाई क्यों नहीं देते? हम श्री कृष्ण को नहीं देख पा रहे, किंतु श्री कृष्ण हमें हर क्षण देखते हैं। आज भी पानी को ही पकाने का बहाना करना पड़ेगा मुझे। भोजन के लिए अन्न कहाँ से लाऊं? माँ, भूख लगी है, खाना बन गया क्या? अभी पका रही हूँ बच्चों, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लो। हे प्रभु, कैसे सहूं मैं इनकी भूख? क्यों है ऐसा भाग्य हमारा?
ना जाने किस जन्म के कर्म फल भोगने पड़ रहे हैं हमें। मुझे क्षमा कर दो बच्चों, मैं आज भी तुम लोगों को भोजन ना दे सकी। हे श्री कृष्ण, आपके अभिन्न मित्र हैं मेरे स्वामी, क्या आप हमारी दुर्दशा नहीं देख पा रहे? द्वारकाधीश, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जिस मित्र की मित्रता के लिए आप इतना कुछ कर देते, उसी मित्र को अपने परिवार के साथ इतने दुख में देखकर आप शांत कैसे हैं? स्वामी, ये कैसी मित्रता है आपकी? देवऋषि नारद ने यहाँ तक कहा कि आप अपने मित्र के लिए हमें तक भूल सकते, किंतु आपके दीनहीन विप्र मित्र इतने कष्ट में, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? उनकी ये दशा देखकर आपसे अधिक दुख मुझे हो रहा है स्वामी। औरों के दुख में दुखी होना सहृदयता का परिचायक, और आपका दुखी होना स्वाभाविक है देवी, किंतु इस प्रकार दुखी होकर आप विधि का विधान नहीं भूल सकती। ठीक है, ठीक है। सुशीला, मुझे ज्ञात है कि बच्चे आज भूखे ही सोए। एकमात्र के हृदय की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, किंतु मैं क्या कर सकता हूं? जैसी वासुदेव श्री कृष्ण की इच्छा। वासुदेव की इच्छा ऐसी कदापि नहीं हो सकती स्वामी। अरे अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए एक बार द्वारिका चले जाइए। कुछ मत मांगिए उनसे, बस एक बार अपने मित्र से मिल लीजिए। सुशीला, एक निर्धन जब धनवान के द्वार पहुंचता है, फिर चाहे वो उसका अभिन्न मित्र हो या कोई सगा संबंधी, हमेशा यही समझा जाता है कि वो अवश्य कोई याचना लेकर आया होगा। कोई कुछ भी समझे स्वामी, श्री कृष्ण आपको घोर विपत्ति से बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। आप जाइए, वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाइए। सुशीला, श्री कृष्ण तो सदा ही मेरे पास, मेरे अंतकरण में। मैं द्वारका क्यों जाऊं? मुझे तो बस ध्यान करने दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे सखा, ऐसा भी क्या हट, मुझसे मिलने आ जाओ ना एक बार। मैं भी व्याकुल हूं तुम्हारे लिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, आपने मुझे बुलाया। मेरे श्री कृष्ण, मेरे सखा, आपने मुझे बुलाया। मेरे श्री कृष्ण। सुशीला, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बुलाया है। मैं कल ही द्वारका के लिए प्रस्थान करूंगा।
हे प्रभु, आपने मुझे स्वयं बुलाया। मैं समझ गई प्रभु, आपने स्वयं ही स्वामी को बुलाया है। मैं जानती हूँ अब तो ये एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं रोकूंगी तब भी नहीं रुकेंगे। सुदामा, मेरे सख, मेरे मित्र, तुम आ रहे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि आज मेरा मन कितना प्रफुल्लित है। आओ मेरे सख, देखो तुम्हारे स्वागत के लिए मेरी ये द्वारका, मेरा हृदय और मेरी ये बाहें सब कितने व्याकुल हैं। शीघ्र आओ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आश्चर्य की बात है, आज इतने दिनों के पश्चात द्वारकाधीश ने अपनी बंसी को अधरों से लगाया, किंतु आज उनकी बंसी के स्वर कुछ भिन्न प्रतीत हो रहे। नारायण नारायण, ये मुरली की धुन, विरह और मिलन के मिश्रित स्वर। प्रभु, आज पुनः आपका प्रेम ये मुरली की धुन में छलक आया। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। बस स्वामी, बस। आज मुझे मत रोकिए देवी। आज मैं इतना प्रसन्न कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं, और जब मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं तब मेरी बंसी बोलती है। किंतु आपके बांसुरी के स्वर तो कुछ और ही व्यक्त कर रहे हैं स्वामी। जैसे प्यासा चातक स्वाति नक्षत्र के जल पाने के लिए टेर लगा रहा, मयूर वर्षा के मेघों को पुकार रहा है। प्रिय, चातक की भांति ही मैं भी तो प्यासा हूं। मयूर जैसी दशा मेरी भी तो है। किस नक्षत्र की प्रतीक्षा में आपकी बंसी टेर लगा रही है स्वामी? प्रिय, मेरे मित्र सुदामा ने द्वारका आने के लिए सहमति दे दी है। वे कल द्वारका के लिए निकलेंगे। स्वामी, तब तो आपके सखा के स्वागत की तैयारी हमें भी करनी होगी। हाँ प्रिय, अभी से। मेरे सख, मेरे सहपाठी, मेरे बालपन के साथी,
सुदामा आ रहे हैं। कितना आनंद आएगा वृंदावन के वह दिन पुनः जीवंत हो उठेंगे। कुछ की गलियों में खेलना, यमुना के पठारों पर कुलांचे भरना, वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर बंसी बजाना और मेरी बंसी की धुन पर गोपियों का दौड़े चले आना। ऐसी ही स्थिति रही तो कहीं प्रभु संपूर्ण जगत को ना भुला बैठे, यहाँ तक कि मुझे भी और आपको भी। कमला बहन, वो आपसे कुछ? हाँ हाँ पता है, कुछ मांगने ही आई होगी। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। वैसे तुम्हारा तो हर दिन का यही रोना है। नहीं नहीं कमला बहन, मैं अपने पति अपने बच्चों के लिए कुछ मांगने नहीं आई। वो क्या है ना, स्वामी द्वारिका जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने। उन्हें भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। रिक्ता हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। यदि कुछ। अच्छा, तुम्हारे स्वामी के मित्र द्वारिका जैसी वैभवशाली नगरी में रहते हैं? कह तो ऐसे रही हो जैसे द्वारिकाधीश ही तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं। हाँ हाँ वही है। उन्हें भेंट देने के लिए कुछ मुट्ठी पोहा ही दे देती तो। द्वारिकाधीश बावली हो गई हो क्या? और उन्हें देने के लिए ये पोहा? कुछ ज्ञात भी है तुम्हें कि द्वारिकाधीश है कौन? हाँ, वासुदेव श्री कृष्ण, वही है इनके मित्र। मति फिर गई है तुम्हारी और तुम्हारे पतिदेव की। द्वारिकाधीश राजा है राजा। जाकर अपने पतिदेव को दर्पण दिखाओ। कौन सा मुंह लेकर जाएंगे राजा के पास? और उन्हें भेंट देने के लिए ये पोहा? हो, अभी अश्रु यहां मत बहाओ। ठीक है, मान लेती हूं कि द्वारिकाधीश ही तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं, किंतु कहां वो महाराज और कहां ये दीनहीन ब्राह्मण? अब तुम ही सोचो, क्या उन्हें इस हाल में द्वारिकाधीश के पास जाना चाहिए? अच्छा सुनो, लेती जाओ पोहा। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें खिलाओ, चाहे बच्चों को खिलाओ या द्वारिका ले जाओ। जितना मन करे उतना पोहा लेती जाओ। बस 3 मुट्ठी पोहा? 3 मुट्ठी पोहा ही पर्याप्त है। भगवान आपको सुखी रखे। पुत्र, तुम सबसे बड़े हो। मैं द्वारिका जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें माँ का और छोटे भाइयों का ध्यान रखना होगा। अवश्य पिताजी। और सुनो, भिक्षाटन के लिए ज्यादा दूर मत जाना। यहीं आसपास के 5 घरों से जो मिल जाए उसी में निर्वाह करना। स्वामी, स्वामी ये लीजिए चूड़ा, कमला बहन ने दिया है। यही ले जाइए श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए। श्री कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं, उनके लिए ये तुच्छ सी भेंट। स्वामी,
हम स्वयं को भी भेज दें तो भी उनके योग्य भेंट नहीं जुटा पाएंगे। और वो तो अंतर्यामी, सब ज्ञात है उन्हें। ठीक, जैसी वासुदेव श्री कृष्ण की इच्छा। सुशीला, किंतु मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। मत मांगिएगा स्वामी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके स्वाभिमान को कभी ठेस ना लगे, किंतु यदि वो कुछ दे तो उन्हें मना मत कीजिएगा।